सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है आदित्य और मैं एमएससी डेटा साइंस कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से। सो मैंने बीएससी करी हुई है कंप्यूटर साइंस से एंड मैंने गेट 2022 दिया था सीएससी का। एंड रिसेंटली मैंने 2024 दोनों दिया है, सीएससी एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी जानते हैं कि आईआईएससी बेंगलोर ने ये न्यू पेपर ऐड किया है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो मैं अब आप अगर आपको अपना रिव्यू दूं तो पेपर बहुत इजी था। मतलब ऐसा कोई हार्ड नहीं था, मैंने जितनी प्रैक्टिस करी थी अच्छे से करी थी। सो पेपर बहुत इजी था, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए थे। बेसिकली मेरे को थोड़े क्वेश्चन हार्ड लगे, वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से लगे, क्योंकि मेरे थोड़ा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी वीक है, लेकिन वो मतलब है अच्छी। ठीक है। सो वीक यहाँ से लगे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के, बिल्कुल इजी थे। ठीक है। सो बस हार्ड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से लगे थे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से, जो कि मैंने रिवाइज नहीं किया था। मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, रिवाइज नहीं किया था, बाकी मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चंस भी किए थे। एंड आईआईएससी बेंगलोर ने आईआईएससी बेंगलोर ने ये सिलेबस दिया था। ठीक है, बेंगलोर ने ये सिलेबस दिया था। सो मैं करूँगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं सारी वीडियो डालूंगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस है हम साथ मिलकर कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। सो मैं पहले क्या करता था, टॉपिक सारे पढ़ लेता था। जैसे मैंने, मान लो आपने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ा काउंटिंग। ठीक है। सो काउंटिंग में आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, आपने पढ़ लिया टॉपिक। ठीक, टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है। फिर आपने, मैंने क्या करा, टॉपिक पढ़ लिया सारा, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जितने भी थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी मेरे पास हैं। एंड मैंने पीवाईक्यू किए सारे। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़े। ठीक है, ये बढ़ते रहे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। ठीक है। फिर जब पूरा टॉपिक्स खत्म हो गया, यानी कंप्लीट एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। नहीं, उससे पहले क्या करा मैंने, जब टेक टॉपिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू करने के बाद मॉक टेस्ट दिए। ठीक है, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट दिया। ठीक है। फिर क्या करा, जो कमियां आई थी दोबारा से रिवीजन किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक। फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हो गया, मैंने रिवीजन किया और साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। ठीक। फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद इन सब जब मैं मॉक टेस्ट देने गया, ठीक है, चैप्टर टेस्ट जो होता है, सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक, सब्जेक्ट टेस्ट। जब मैं सब्जेक्ट टेस्ट देने गया तो ये पहले इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया, फिर सब्जेक्ट टेस्ट दिया, फिर जो सब्जेक्ट टेस्ट में मेरी कमियां थी फिर मैंने उनको रिवाइज किया। ठीक है। सो ये थी मेरी रिवीजन और स्टडी स्टडी स्ट्रेटजी। ठीक है। सो हम भी यही करेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सारी। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में से, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एक्सियम, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये सारे, फिर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, मशीन लर्निंग एंड एआई। सो मैं स्टार्ट करूँगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से। तो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए कहीं भी यूज़फुल है, गेट में ही नहीं बल्कि हर जगह यूज़फुल रहेगी। वैसे पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल डीप में। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट डीप में क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक से हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक साल पूरी है हमारे पास। ठीक है, गेट 2025 में, एक साल तो नहीं कहेंगे, 11 मंथ्स बाकी है। ठीक है, क्योंकि जल्दी पेपर हो जाता है। ठीक है। सो हम ये सारे कवर कर लेंगे। ऑल्सो मैं ट्राई करूँगा कि सीएससी की भी वीडियो डालूँ, क्योंकि मेरे को सीएससी भी अच्छे से आता है। ठीक है, सीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है, तो सीएससी भी अच्छे से आता है। तो सीएससी की मैं कवर करूँगा कि सीएससी की भी डेली वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, सीएससी का ही पेपर डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है। तो ये था, और पेपर गेट 2024 का बहुत ही इजी था। ठीक है, तो गेट 24 का बहुत इजी था। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चंस बने थे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था एक, फिर कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था।
देन मीन वेरिएंस का क्वेश्चन था, मोड का नहीं था, मीन का था, और वेरिएंस का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था एक। ठीक है, देन हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन में से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। ठीक है, देन लीनियर अलजेब्रा में बेसिक क्वेश्चन थे मैट्रिसेस के। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन थे, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था एक। ठीक है, फिर वेक्टर स्पेस और सब स्पेस से भी क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट ये है, वेक्टर स्पेस सब स्पेस से भी क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, देन कैलकुलस में लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन थे। लिमिट कंटिन्यूटी क्वेश्चन थे, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन थे। देन प्रोग्रामिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे, रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन था। डेटा स्ट्रक्चर में से स्टैक और क्यू के से क्वेश्चन थे। मेन हैश एक हैशिंग से भी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड सर्चिंग में बात करूँ तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था एक, एंड डिवाइड एंड कॉन्कर में से मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्विक सॉर्ट का क्वेश्चन था। ग्राफ थ्योरी में से स्पैनिंग ट्री के पर क्वेश्चन था। सो ये हम डिस्कस करेंगे सारी वीडियो में। देन डेटाबेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट में से वेयर हाउस का कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को, ना ही मैंने अटेम्प्ट किया, वेयर हाउस का कोई क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चन बने सारे डेटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन बने थे। मशीन लर्निंग में से सुपरवाइज मशीन लर्निंग के क्वेश्चन आए हुए थे। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन था एक। देन नियरेस्ट नेबर का क्वेश्चन था एक। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पीवाईक्यू करेंगे। नाइप बेस क्लासीफायर का क्वेश्चन था, क्रॉस वैलिडेशन नहीं था। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारे पास जब अनसुपरवाइज की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क से भी एक दो क्वेश्चन थे। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग से क्वेश्चन था एक, ये सिंगल लिंकेज से क्वेश्चन था। ठीक है, सिंगल लिंकेज से क्वेश्चन था। देन एआई में से हमारे पास लॉजिक्स के क्वेश्चन थे, प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, और एक दो ये इसके इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च के भी क्वेश्चन थे। सो ऑल दो पेपर इजी था। ठीक है, आप बिल्कुल मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पेपर हार्ड नहीं आता, पेपर बिल्कुल इजी होता है। वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और कितना रिवीजन किया है। सो बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा रिवीजन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी हो सकेगी उतनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये था सिलेबस। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा ये सिलेबस का। तो अगर आपको और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।